भारत की घटती जनसंख्या दर सोचने का समय। नमस्कार दोस्तों, आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं एक सोच से। एक समय था जब भारत को अधिक जनसंख्या वाला देश कहा जाता था। साल 1950 और 60 में हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी हर परिवार में ज्यादा बच्चे, पर संसाधन सीमित। आज तस्वीर पलट रही है। भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR यानी एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चे जन्म देती है, अब 1.9 पर आ चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि हर परिवार छोटा हो रहा है और हमारी जनसंख्या की वृद्धि अब धीमी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? TFR इज इक्वल टू 1.9 का मतलब है कि अगर 100 महिलाएं हैं तो वे कुल मिलाकर लगभग 190 बच्चे पैदा कर रही हैं, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है। यानी जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए यह न्यूनतम स्तर जरूरी है। अब हम उससे भी नीचे पहुंच गए हैं। मतलब आने वाले दशकों में भारत की जनसंख्या धीरे धीरे घटने लग सकती है। ऐसा क्यों हुआ? पॉइंट्स देखते हैं। शिक्षा में जागरूकता। लड़कियां अब ज्यादा पढ़ लिख रही हैं, अपनी जिंदगी और करियर के बारे में सोच रही हैं। इससे शादी और मां बनने की उम्र बढ़ी है और परिवार छोटे हो गए हैं। शहरी जीवन पर असर। शहरों में मकान छोटे हैं, खर्चे ज्यादा हैं, माता पिता कहते हैं कम बच्चे पर अच्छी परवरिश। स्वास्थ्य सेवा में सुधार। पहले बच्चे ज्यादा इसलिए होते थे क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा थी। अब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं तो जरूरत नहीं लगती ज्यादा बच्चों की। महिलाओं की स्वतंत्रता और रोजगार। जब महिलाएं नौकरी करती हैं या स्वतंत्र जीवन जीती हैं तो वे फैमिली प्लानिंग के निर्णय खुद लेती हैं। लेकिन अब नया सवाल, क्या यह चिंता की बात है? पहले तो ये सकारात्मक बदलाव माना जाता था क्योंकि कम जनसंख्या का मतलब था बेहतर शिक्षा, कम बेरोजगारी, आर्थिक विकास में संतुलन। लेकिन अब धीरे धीरे नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। चुनौतियां क्या हैं? एजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती उम्र की आबादी। अगर बच्चे कम होंगे तो आने वाले समय में बूढ़ों की संख्या ज्यादा और युवाओं की संख्या कम होगी। इसका असर कामकाजी जनसंख्या वर्कफोर्स पर पड़ेगा। वर्कफोर्स श्रिंकेज, कर्मचारियों की कमी। फैक्ट्रियों, कंपनियों, सेना, हर जगह काम करने वाले नौजवानों की जरूरत होती है। अगर नए युवा कम होंगे तो उत्पादन और अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता का अनुपात। बूढ़े और बच्चे काम नहीं करते पर उन पर खर्च होता है। अगर काम करने वाले लोग कम होंगे तो देश की कमाई पर दबाव बढ़ेगा। सोशल सिक्योरिटी का दबाव। जब सीनियर सिटीजन बढ़ेंगे तो सरकार को पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, यानी वेलफेयर बजट का बोझ बढ़ेगा। राज्यवार अंतर देखते हैं। रीजनल वेरिएशन। भारत के हर राज्य की कहानी अलग है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में TFR अभी भी 2 से ऊपर है, जबकि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब जैसे राज्यों में ये 1.6, 1.8 तक गिर चुका है। मतलब दक्षिण भारत धीरे धीरे एज्ड रीजन बनता जा रहा है, जबकि उत्तर भारत में अभी भी युवा आबादी का दबदबा रहेगा। आने वाले वर्षों में जनसंख्या संतुलन में क्षेत्रीय असमानता बढ़ सकती है। एक ऐतिहासिक झलक देखते हैं। 1950 में भारत का TFR लगभग 6 था, यानी 6, यानी हर महिला औसतन 6 बच्चे जन्म देती थी। 1970 में पहली बार परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग शुरू हुआ। 2000 तक ये 3 के आसपास आ गया और अब 2025 में 1.9 पर आ चुका है। इस 75 ईयर की यात्रा ने भारत को जनसंख्या विस्फोट से जनसंख्या स्थिरता तक ला खड़ा किया है। विजन फॉर फ्यूचर देखें तो अब भारत को कम बच्चे के साथ बेहतर इंसान तैयार करने पर ध्यान देना होगा। ह्यूमन कैपिटल पर निवेश अगर देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, वुमेन एम्पावरमेंट ताकि वे अपनी पसंद से परिवार तय कर सके। माइग्रेशन पॉलिसी, वर्कफोर्स की कमी को पूरा करने के लिए स्मार्ट माइग्रेशन चाहिए। मैनेजमेंट देखें तो एल्डर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वृद्ध जनसंख्या के लिए हेल्थ केयर और सपोर्ट सिस्टम चाहिए।
बैलेंस डेमोग्राफी पॉलिसी अगर देखें तो उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच विकास संतुलन करना होगा। कभी भारत को डर था जनसंख्या विस्फोट का, अब नया डर है जनसंख्या ठहराव और बुजुर्ग देश बनने का। पर असली शक्ति संख्या में नहीं, गुणवत्ता में है। अगर हर भारतीय स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम है तो कम जनसंख्या भी भारत को विश्व गुरु बना सकती है। जय हिंद दोस्तों। इसके लास्ट में भी मैं आपको यूपीएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा, वो जरूर देखिएगा। नमस्कार।